क्लियर कर दिया। वैसे बॉस, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? क्या मैं उसको आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दूं? जिस पे उसका बॉस उसको कहता है, अरे नहीं, इतनी ज्यादा बेवकूफी नहीं, इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैटर को फोन पर हैंडल करना ये सिर्फ एक बेवकूफी होगी। तो चलो उसके घर चल के उससे सामने बात करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वो को देखते हैं, जो कि अपने गिल्ड में बैठा हुआ होता है। वो योजिन को बता रहा होता है कि मैंने अपने गिल्ड का नाम सोचा है अर्जिन गिल्ड, कैसा रहेगा? जिस पर योजिन उससे कहता है कि सर, ये तो काफी बेहतरीन नाम लग रहा है, तो चलो हम लोग इसी नाम को अपने गिल्ड का ऑफिशियल नाम बना देते हैं। पर योजिन तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि यार इसका कुछ भी नाम रख भाई, कुछ भी नाम रख दो, लेकिन सोलो प्लेयर गिल्ड इसके अलावा कुछ भी नाम चलेगा। जिन वो कहता है कि ठीक है, तो हम लोग इसी नाम को कंफर्म करते हैं और अब हमको एक लास्ट फाउंडिंग मेंबर को रिक्रूट करना होगा, है ना? इस पे यूजिन कहता है वैसे आपका कल मिस चाइन के साथ क्या हुआ? वो नहीं करेंगे हमको ज्वाइन? जिन वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस चाइन हमारे गिल्ड के लिए फिट होंगी, और वैसे भी वो नहीं है जिनको मैं ढूंढ रहा था। यूजिन अपने मन में सोचता था, क्या वो एक एस रैंक की हंटर है, वो यंग है और उनके पास ग्रेट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, वो दिखने में भी काफी बेहतरीन है। अब मिस चाइन से भी बेहतर कैंडिडेट कौन होगा? उसके बाद यूजिन जुनवो से बोलता है कि सर, वैसे आप किस प्रकार का इंसान ढूंढ रहे हैं? आपको एग्जैक्टली कैसा चाहिए, मेरे को बताइए आप। जिनवो उसको बताता है कि ऐसा कोई जिसके पास हंटर लाइसेंस हो, जिसको कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो भरोसेमंद हो। यूजिन कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ लोगों का नाम तो आया, लेकिन यूजिन आगे कुछ बोल पाता तभी उनका गेट खटखटाता कोई। जिनवो बाहर जाता देखने के लिए गेट पर कौन है। जिनवो बोलता है कि कौन? जिन्हों अपने मन में सोचा था कहीं क्या फिर से मिस चाइन तो नहीं आ गई, लेकिन तभी वो बाहर देखता है तो असल में यहाँ पर जो नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर था, वो अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ पर आ गया था। वो तीनों के तीनों कुछ इस तरीके से दांत फाड़ते हुए, एक काफी खतरनाक स्माइल देते हुए जिन्हों से बोलता है, वहाँ उसका जो गिल्ड मास्टर होता है, कि हेलो, मैं पार्क, नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर। पीछे खड़ा योजिन, जिन्वू, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं कि ये क्या करने के लिए आ गए यहाँ पर। जिसके बाद ये लोग अंदर आते हैं। वो लोग जिन्वू को एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये देखिए, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ था और सभी लोग उस गेट को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये देखो, ये कितना बड़ा है, आखिरकार ये पॉसिबल ही कैसे, आखिरकार ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? ये गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है। गिल्ड मास्टर पार्क जिन्हों से कहता है कि वैसे वैसे गेट का जो रैंक होता है वो उसके साइज पर हमेशा डिपेंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा गेट है उतना बड़ा ही उसका रैंक होगा। तो कोई भी जो गेट होता है उसमें से कितनी ज्यादा माना निकल रही है, उसको डिटेक्ट करके ही पता लगाया जाता है कि आखिरकार उस गेट का रैंक क्या है। जिन्हों से कहता है तो क्या हंटर एसोसिएशन ने इसको एक एस रैंक का गेट का है? जिसमें वो कहता है कि नहीं, लेकिन ये इमिजरेबल है और ये बुसान सिटी का आज तक का सबसे बड़ा गेट है। इससे पहले बुसान सिटी में इससे बड़ा गेट आज तक अपेयर नहीं हुआ है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा था, बुसान, यहाँ पे तो जूही रहती है ना? जूही की एक बात याद आती है, जब जूही ने उससे कहा था कि मेरे शहर में जब तुम आना तो मैं तुमको ट्रीट दूंगी। जिसके बाद गिल्ड मास्टर आगे जिन्हों से कहता है, शायद आपने न्यूज ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमको एंट्री परमिट देने के लिए मना कर दिया है। उनको लगता है कि ये जो रेड है वो काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है, और जैसा कि हम लोगों के गिल्ड में यानी कि नाइट गिल्ड में कोई भी एक एस रैंक का हंटर नहीं है, और इसीलिए उन्होंने हमको इस रेड पे जाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे जो स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन कर लेते हैं तो हंटर एसोसिएशन शायद हमको परमिशन दे दे। उसके पीछे खड़ा ए रैंक का हीलर जो पार्क होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इनसे ऑटोग्राफ के लिए पूछ लूं? तो जिन्हों से ऑटोग्राफ के लिए पूछने की सोच रहा होता है। भाई होगा जिन्हों का फैन, लेना चाहता हूँ ऑटोग्राफ, लेकिन वो बस सिर्फ ये मन में सोच रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। गिल्ड मास्टर आगे बोलता है, वैसे मैं तुमको काफी बेहतरीन डील दूंगा। वैसे जब बड़ा जो गिल्ड होता है वो किसी डंजन को लेता है और उस पे रेड करके उसको क्लियर करता है, तो एस रैंक के जो हंटर होते हैं उनको वैसे 10% मिलते हैं जो भी प्रॉफिट होता है, लेकिन हम तुमको 20% देंगे। जिसपे जिन्वू कहता है कि चलो ठीक है, इसको 50-50 करते हैं। ये बात सुनने के बाद वो लोग सभी हैरान होते हैं, कहते हैं क्या? जिसपे जिन्वू उनसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा अगर तुम मेरे को एक इंडिविजुअल हंटर ना मानकर एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो तो। यानी कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं एक इंडिविजुअल हंटर तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा हूँ, तुम ये सोचना कि पूरा एक गिल्ड ही है जो कि तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा है। एक्चुअली में मेरा जो गिल्ड है अर्जिन गिल्ड, वो भी प्रोसेसिंग में है। जिसकी बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है, क्यों ना इसको 40-60 कर दिया जाए, ये कैसा रहेगा? जिन वो उससे कहता है, मेरे को तुम्हारे साथ इस वक्त कोई सी भी प्रकार का कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना है। जिसकी बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होता है कहता है कि ठीक है, लेकिन रिटर्न में मैं चाहूंगा कि तुम डंजन के जो बॉस हो उसको हराओ।
तो क्या तुम हमारे लिए ऐसा करोगे? जिनवू से कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते गिल्ड मास्टर जिनवू से बोलता है वैसे कल तुम रेड के लिए आ सकते हो तो तुम सुबह सुबह आ जाना। वैसे मैं तुमको अभी बुसान सिटी ले जा सकता हूँ अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो, लेकिन तुम हमारे साथ आ क्यों नहीं रहे हो? जिनवू से कहता है कि असल में मेरा आज रात का कुछ प्लान है, तो वैसे मैं पक्का कल आ जाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लेट नहीं होऊंगा। तभी उनका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ये क्या? अभी मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि अभी जो उनकी शेडो थी वो यहाँ से थोड़ी सी मूव हुई है। जिन पे उनका बॉस कहता है क्या तुम पी कर आए हो क्या? तभी जिनवो के फोन पर किसी का फोन आता है। जिनवो कहता है कि अब ये किसका नंबर है? जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि एक्सक्यूज मी, किसी का फोन आ गया है, मैं थोड़ा सा कॉल पे बात करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। जिनवू फोन लेकर बाहर आ जाता है। जिनवू कहता है कि हाँ कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आती है जिनवू। वो आवाज सुनने के बाद जिनवू कहता है मॉम, मॉम आपने फोन किया है? जिनवू की मॉम कहती है मैंने तुमको फोन इसीलिए किया है क्योंकि मेरे को तुम्हारी आवाज सुननी थी। क्या तुम इस समय पे बिजी हो? जिनवू कहता है नहीं। और फिर ये लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं। जिनवू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आज रात को हम लोग डिनर पे चलेंगे तो कैसा रहेगा? जिनवू की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उसी जगह का, बुसान सिटी में, जहाँ पर जो बड़ा वाला गेट है वो अपीयर्ड हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। वहाँ पे लोग तो भाई बहुत ज्यादा छोटे छोटे से दिख रहे होते हैं और वहाँ पर काफी सारे हंटर्स आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो गिल्ड मास्टर था वो भी यहाँ पर आ गया होता है अपने साथियों के साथ। वो अपने मन में कहता है कि मैं उसको थोड़ा सा और फोर्स करता तो वो कल ही हमारे साथ यहाँ पर आ जाता, आशा है कि वो लेट ना हो। तो वो जिनवू की बात कर रहा होता है और 11 बज गए होते हैं और 11:05 पे इन लोगों की रेड थी। वो टाइम को देखते हुए कहता है सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं। जिनवू भी वहां पे जाने के लिए रेडी हो गया होता है। जिनवू आसमान की तरफ देखता है तो जो मौसम होता है उतना क्लियर नहीं होता। जिनवू आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मौसम सही नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप जिन्हा अपने साथ अम्ब्रेला ले गई हो। मुझे लगता है कि मेरे को वहां पर चलना चाहिए। और ऐसा कहने के साथ जिनवू बोलता है शेडो एक्सचेंज। दूसरी तरफ हम लोग जिन्हा को स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक टीचर का थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है तो बेसिकली हम लोग एक फ्री लेबर है। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ तुमने सही कहा यार। उनमें से तीसरा कहता है कि आखिरकार टीचर हम लोग को इस तरीके से काम क्यों देते रहते हैं? इसी तरीके से ये लोग आपस में थोड़ी और बातचीत करते हैं और जो भी काम करने के लिए आए हुए होते हैं उस रूम में जाते हैं। जैसे ये लोग उस रूम को देखकर कहते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा धूल है यार, इसको आखिरकार लास्ट टाइम कब क्लीन किया गया था? तो वो पूरा रूम काफी ज्यादा गंदा होता है और वहाँ पे काफी सारे सामान पड़े हुए होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हर सेमेस्टर में इस रूम का इस्तेमाल किया जाता होगा। तभी वो लोग सामने एक गेट को देखते हैं। वो कहते हैं अब ये क्या है? कहते हैं क्या ये कोई गेट है? तभी उनमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो उन दोनों को कहता है अरे यार तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, चिल। तो जो हंटर्स होते हैं वही सिर्फ इस गेट के उस पार जा सकते हैं और वैसे भी इस गेट की दूसरी साइड कुछ है ही नहीं यार। और वैसे भी इस गेट को ओपन हुए तो लगभग 1 हफ्ता हो गया। जिसकी बात सुनकर वो लोग कहते हैं क्या? तभी उनमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि नहीं यार, पर वैसे भी ये गेट तो हम लोगों को अभी मिला है ना, तो इसका मतलब तो ये है। वो उसके आगे कुछ बोल ही पाता। तभी वो जो गेट होता है वो क्रैक हो जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर का हाथ आता है और जो गेट के नियर में जो एक लड़का खड़ा था वो मॉन्स्टर उसको पूरा पकड़ लेता है। ये देखकर बाकी 2 लड़के होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि मेरे को बचाओ, जल्दी मेरे को बचाओ। लेकिन वो मॉन्स्टर उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने हाथ से पूरा पिचका देता है, उसके शरीर से पूरा खून आने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर जिस बच्चे को पकड़ा हुआ होता है उसको पूरा पिचका देता है और खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर के पीछे 2 और मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। बाकी 2 बचे हुए बच्चे होते हैं वो मॉन्स्टर उसको भी मार देते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों स्टूडेंट थे वो मॉन्स्टर उन सभी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर बाहर आता है और उनको यहाँ पर जो इन्होंने उनको अभी मारा हुआ था उन बच्चों को खून सूंघता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये पिछले जो मॉन्स्टर्स थे उनसे काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जो मॉन्स्टर हैं इनकी जो इंसेक्ट्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लोग अपने मिशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इन लोगों ने पूरे हफ्ते भर अपने आप को डार्कनेस के अंदर छुपा के रखा और अपने शिकार को ढूंढने से पहले ही इनकी जो 6th सेंस थी वो एक्टिवेट हो गई थी। इसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये जो पूरी जगह है यहाँ पर काफी सारे शिकार है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी लोग जो स्कूल के अंदर होते हैं उनकी बात कर रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे शिकार है चारों तरफ। हमसे ऊपर एक लेवल है और उससे भी ऊपर एक लेवल है। तो एक्चुअली में जैसे कि ये मॉन्स्टर्स हैं तो ये स्कूल के जिस फ्लोर पे है उससे ऊपर भी एक फ्लोर है और उससे ऊपर भी एक फ्लोर है, तो उसी को ये लोग लेवल अप कह रहे हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये जो जगह है
बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि कैसल होता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जो उसके पीछे दूसरा मॉन्स्टर होता है उससे बोलता है कि पहले हंटिंग मैं स्टार्ट करूंगा, तुम जाओ और बाकी लोगों को ले आओ। और उस रूम का शीशा तोड़कर बाहर आता है और कहता है कि असली हंट तो अभी स्टार्ट होगा, पहले मैं इस कैसल के सभी इंसानों को खत्म तो कर दूं और अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लूं। तो सबसे पहले मैं इस एरिया को क्लियर करता हूं। उसके सामने काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि इस चीज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है। वो लोग तो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ आता है और ये लोग उसको देख लेते हैं, जिसको देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वहां पर जो एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग उसी गेट को देखते हैं जहां पर जिन्वू को जाना था, जो कि बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ था। तो जिन्वू भी उस जगह पर पहुंच जाता है। उसको देखने का जिन्वू कहता है रियल लाइफ से तो यार ये वाला गेट बहुत ज्यादा बड़ा है। वो यहाँ पर चारों तरफ अपने नजरें घुमाता है तो सामने वो देखता है, कहता तो ये हॉलिंग टीम है और दूसरी तरफ है माइनिंग टीम और बाकी इधर है काफी सारे हंटर्स, स्ट्राइक स्क्वाड। तो यहाँ पर टोटल 13 ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स हैं। अच्छा, तो इन लोगों के पास वैसे काफी सारे ए रैंक के हंटर्स हैं। एक ऐसा गिल्ड जिसके पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स हैं। जिनको ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी पीछे से जिनको एक आवाज आती है। जिनको पीछे देखता है तभी उनमें से जो एक हंटर होता है वो जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जिन्वू आप काफी ज्यादा अमेजिंग है। जीजू आइलैंड के दौरान आपने कितनी अच्छी तरीके से फाइट की। सभी हंटर्स भी जिन्वू को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आपने उन डार्क सोल्जर्स को किस तरीके से समन किया। नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, क्या हमको उनको समन बीस्ट कहना सही रहेगा? तो क्या आज आप हमको लीड कर रहे हैं? तभी वहां पर एक और हंटर आती है और वो उन लोगों से बोलती है, अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर जिन्वू को इस तरीके से परेशान मत करो। जिसके बाद वो जिन्वू को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है अपना नाम वगैरह और उसको ये भी बताती है कि वो नाइट गिल्ड का जो इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड है उसकी मेन हीलर है। और वो जिन्होंने कहती है कि जैसा कि आप लीडर हैं और मैं मेन हीलर हूँ, तो क्यों ना हम दोनों ही अकेले चलते हैं और सभी को खत्म करते हैं। तो क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? जिन्हों कहता है क्या। जिसके बाद जिन्हों नाइट गिल्ड का जो मास्टर होता है उससे बोलता है कि तुमने क्या अभी तक इसको बताया नहीं है? जिसपे वो बोलता है अरे नहीं कोई नहीं, मैं अभी इन सभी लोगों को बता देता हूँ। जिसके बाद वो इन लोगों के पास आता है, इन लोगों को बोलता है कि मेरा नाम पार्क जॉनसू है और आज की जो रेड है मैं लीड करूंगा। जिसको सुनकर बाकी सब जो हंटर होते हैं, क्या सर आप फिर से मतलब मिस्टर जिन्वू नहीं करेंगे? अरे यार सच में सीरियसली? जिसके बाद उन लोगों को बताता है कि नहीं नहीं, मिस्टर जिन्वू भी हम लोगों के साथ चलेंगे, लेकिन वो बैक लाइन के इंचार्ज हैं, वो हमको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो वो हमको वहां पर सेफली निकाल देंगे वहां से। तभी उनमें से जो हंटर होता है वो उससे कहता है क्या तुमको लगता है कि हमको किसी की जरूरत भी है कि हमको कोई प्रोटेक्ट करे? अब ये बात सुनकर जिन्वू को तो मुंह बन जाता है, कहता है भाई ये कौन है अब? जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मिस्टर जिन्वू तो इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर भी नहीं है और उनको क्या लगता है कि हम लोग कमजोर हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर जो होता है वो कहता है कि हमारे जो हंटर है वो बस इस तरीके से बातें कर रहे थे, कोई नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है। और वो जिन्वू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये लोग कभी कभी थोड़ा बहुत लाइन से बाहर चले जाते हैं, इनकी बात को सीरियस मत लीजिए आप। जिन्वू कहता है ओह, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं। और वो सभी लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं। फिर एक एक करके ये लोग गेट के अंदर चले जाते हैं और इन लोगों की जो रेड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पर जो उनका इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट होता है हंटर एसोसिएशन का, उनके पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। तो वहां पर जो कॉल पिक करने वाली रिसेप्शनिस्ट होती है वो कॉल को पिक करती है, वो कहती है कि हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी कॉल लाइन में आपका स्वागत है, बताइए मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की जो होती है वो चिल्लाती हुई कहती है हाँ हाँ हाँ, मैं इस समय स्कूल में हूँ। वो कहती है हाँ हाँ, तो क्या हुआ? जिसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर बाहर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो कहते हैं क्या? वो भी अपने मन में सोच रहे थे कि मॉन्स्टर बाहर, क्या वहां पर कोई डंजन ब्रेक हुआ है? जिसके बाद वो उस लड़के से पूछते कि तुम कहाँ से बोल रही हो? वो लड़की बताती है कि मैं बाथरूम के अंदर छिपी हुई हूँ और मेरे जो फ्रेंड थे वो मेरे साथ थे, लेकिन वो लोग, और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। असिस्टेंट होती है, वो पूछती है कि वहां पर वैसे कितने मॉन्स्टर्स हैं? वो कहती है कि मेरे मेरे आसपास मुझे नहीं पता, मैंने बस लोगों की आवाज सुनी और लोग चिल्ला रहे हैं कि वो मरने वाले हैं, मर रहे हैं। असिस्टेंट उसको कहती है कि शांत रहो, तुम आराम से एकदम, तुम कुछ भी जल्दबाजी मत करो, हंटर्स रास्ते में ही है, वो कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, तब तक तुम अपने आप को एकदम शांत रखो। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या सही में? तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से बाहर आ सकती हूँ? असिस्टेंट उससे पूछती है कि रुको रुको, मेरे को एक चीज बताओ, वैसे वो जो मैजिक बीस्ट हैं वो किस टाइप्स के हैं, क्या तुमको कुछ मालूम है? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मैंने उनको इससे पहले टीवी पर देखा है।
मैं उन लोगों का नाम भूल गई हूँ, लेकिन असिस्टेंट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते कि जल्दी जल्दी बताओ किस प्रकार से दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, मेरे को बताओ कैसे दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं वो बीस्ट। जिसपे लड़की उसको बताती है कि उनका जो शरीर है वो तो इंसानी की तरह है, लेकिन उनका जो फेस है वो काफी ज्यादा डरावना है और उनके जो स्किन का कलर है वो ग्रीन है। ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं क्या वो लोग ऑर्क्स हैं? तभी लड़की कहती है हाँ हाँ याद आ गया, हाँ उन लोगों को ऑर्क्स कहते हैं। हम लोग उस बाथरूम के बाहर उसी ऑर्क को देखते हैं जो कि अपना वीपन लेकर आ गया होता है। उस पूरे वीपन पर पूरी तरीके से ब्लड लगा होता है। असिस्टेंट चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, निकलो वहां से, जल्दी निकलो, वो तुम्हारी स्मेल को सूंघ सकता है, निकलो वहां से जल्दी। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहती, हेल्प, मेरे को बचाओ प्लीज, मेरे को बचाओ। दूसरी तरफ हम लोग स्कूल के अंदर ही बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा बुरा माहौल हो गया होता है। चारों तरफ से बस चिल्लाने चीखने की आवाज आ रही होती है और चारों तरफ खून ही खून पड़ा होता है। सभी बच्चे स्कूल के बाहर भाग रहे होते हैं, गिरते पड़ते जैसे भी हो सके अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं, बस किसी तरीके से वो निकल जाना चाहते हैं यहाँ से। पुलिस भी यहाँ पर आ गई होती है। उनमें से कुछ बच्चे तो कह रहे होते हैं कि मेरे फ्रेंड अंदर हैं, उनको बचाओ, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स कह रहे होते हंटर्स आ रहे हैं, वो लोग उनको देख लेंगे, अभी निकलो यहाँ से, अपनी जान बचा के निकलो। इस तरफ हम लोग मॉन्स्टर्स को देखते हैं, उन्हीं बीस्ट को, जिन्होंने काफी सारे लोगों को खत्म कर दिया होता है। उनमें से जो एक बीस्ट होता है वो दूसरे बीस्ट से कहता है कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमारे इतने सारे शिकार चले गए, हम उनका हंट नहीं कर पाए। तभी दूसरा यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि चिंता क्यों कर रहे हो, अभी यहाँ पर काफी सारे बचे हुए हैं, ऊपर चलते हैं, वो लोग ऊपर हैं दूसरे फ्लोर पर और उन सभी को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग ऊपर वाले फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो पूरी दीवारें वगैरह होती हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गई होती हैं, शीशे उसे पूरी तरीके से खराब हो गए होते हैं, मतलब जो पूरा फ्लोर का जो एरिया होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और उसी फ्लोर पर हम लोग एक रूम के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने वहां पर जो टेबल वगैरह चेयर वगैरह जितनी भी बैठने वाले सामान होते हैं, जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था उससे उन्होंने गेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, ताकि बाहर से अगर कोई ताकत भी लगाए तो भी वो अंदर ना आ पाए। और उन लोगों से जो भी हो सकता था अपने हाथ में उन्होंने वीपन वगैरह कुर्सी वगैरह लेकर रख लिया था अपनी सेफ्टी के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसके अंदर और सभी लोग डरे होते हैं काफी ज्यादा। तभी उनमें से जो एक मॉन्स्टर होता है वो वहां पर एंटर करता है और शीशा तोड़ देता है, जिसको देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगते हैं। वो लोग मतलब बहुत ज्यादा डर गए होते हैं एक्चुअल में। और वो मॉन्स्टर अंदर आता है जिसको देखकर शकल पे भाई साहब पूरा ब्लड लगा होता है और उसकी शकल तो काफी डरावनी होती है। ये बच्चे उसको देखकर तो भाई मतलब पूरा डर गए होते हैं, उनका पूरा रूह कांप रहा होता है। तभी उनमें से जो एक बच्चा होता है वहां से भागने की कोशिश करता है साइड में जो शीशा लगा होता है, लेकिन उस शीशे के बाहर ही एक दूसरा मॉन्स्टर होता है जिसको देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो पीछे आने लगता है और वो मॉन्स्टर वहां से आता है और उस बच्चे को खत्म कर देता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं ये मॉन्स्टर उन सभी बच्चों को खत्म कर देते हैं। तभी उनमें से जो एक मॉन्स्टर होता है वो अपने चीफ से कहता है कि चीफ, मैं यहाँ पर किसी इंसान को सेंस कर सकता हूँ जिसके पास माना है। उसका बॉस कहता है कि पहले उसे खत्म करते हैं। जिसके बाद हम लोग एक दूसरे रूम में जिन्वू की सिस्टर और उसके बाकी सभी फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि मन में अपने ही ब्रदर जिन्वू को बुला रही होती है। वो कहती है कि जिन्वू जिन्वू कहाँ हो तुम। जिन्हा की सिस्टर की जो एक फ्रेंड होती है जिसको कि हमने ओल्ड एपिसोड में भी देखा था, तो वो जैसा कि अवेक्ड हुई थी तो वो यहाँ पर सोचती है कि मैं इन मॉन्स्टर से फाइट करूंगी, लेकिन जिन्हा उनको मना कर रही होती है। वो कहती है कि नहीं 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 तुम ऐसा मत करो। जिस पर लड़की कहती है कि जैसे कि मैं एक ई रैंक की हंटर हूँ तो मैं भी अवेक्ड हुई हूँ तो मैं इन लोगों से लड़ सकती हूँ, लेकिन जिन्हा उसको मना कर रही होती है वो कहती है नहीं 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 ऐसा मत करो, मैंने तुमसे कहा ना ऐसा मत करो। तभी उन मॉन्स्टर का जो चीफ होता है वो कहता है कि क्या तुम इसी इंसान की बात कर रहे थे। जिस पे वो कहता है कि नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैंने इससे भी ज्यादा पावरफुल फोर्स को सेंस किया था उसके बगल में जो खड़ी है उसको। तो एक्चुअल में जिन्हा की बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे कि हम लोगों को मालूम ही है कि जिन्हा के अंदर तो कोई पावर वगैरह है ही नहीं, वो तो हंटर है ही नहीं, तो ये किस चीज की बात कर रहा है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस लड़की में से वो स्मेल आ रही है तो इसको मरना होगा। और अपना वीपन लेकर उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है उसको खत्म करने के लिए। जिन्हा और उसकी जो फ्रेंड होती है वो काफी ज्यादा डर गई होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, लेकिन तभी वो लोग देखती हैं कि उसके जो अटैक है वो जो मॉन्स्टर ने उसके ऊपर वीपन से किया था वो रुक जाता है। जिन्हा भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार उसका अटैक अभी तक लगा क्यों नहीं उसको। तभी वो आंख खोल के देखती है तो एक्चुअल में जो उसका अटैक था उसको किसी ने रोक लिया था। इसको देखकर जिन्हा भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि अब ये कौन है। हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में जो अटैक इस मॉन्स्टर का रोका हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि जिन्वू ने अपनी सिस्टर के साथ जो उनके शैडो सोल्जर्स रखे हुए थे उसने रोका था। जिन्वू की सिस्टर अपनी आंखें खोलती है क्योंकि काफी देर से उसके ऊपर अटैक हुआ ही नहीं था
अब वो सोचती है कि अटैक क्यों नहीं, और जब वो आंखें खोल के देखती है तो देखती है कि एक बहुत बड़ा शैडो सोल्जर उसने उस मॉन्स्टर को पकड़ रखा है, और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा है क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत ही लगा दी है उसको पकड़ने के लिए, और इस वजह से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जिन्हों की सिस्टर और बाकी सभी जो स्टूडेंट होते हैं ये सब कुछ सीन देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिन्हों की सिस्टर अपने मन में सोच रही होती है कि जिन्हों क्या ये जिन्वू है। उसके बाद जिन्वू को जो शैडो सोल्जर टस्क होता है वो काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर को एक पंच हिट करता है, जिसकी वजह से वो स्कूल की छत तोड़ कर ही वहां से उड़ के चला जाता है बाहर। इसके बाद वहां पे खड़ा है जो दूसरा मॉन्स्टर होता है, उसकी तो भाई हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो जरा काफी ज्यादा डर गया था कि भाई अभी तो हम लोग यहाँ पर ताकतवर थे, अब ये कौन आ गया, और इसीलिए वो खुद भी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये है कौन। के बाद हम लोग जिन्वू के तीनों जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उनको देखते हैं भाई, जो कि यहाँ पर उसके सिस्टर के आगे खड़े हो जाते हैं, यानी कि अब इन मॉन्स्टर्स को उसकी सिस्टर को मारने के लिए पहले इन तीनों शैडो सोल्जर से फाइट करनी होगी। इसके बाद हम लोग उसी गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर जिन्वू और बाकी हंटर्स गए हुए थे। जिन्वू का सिस्टम उसको बताता है कि आप एक डंजन के अंदर एंटर कर गए हो। तो डंजन जो होता है पूरी तरीके से खंडर की तरह होता है, एक तरह से वो पूरा टूटा फूटा होता है। तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वो सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि वो देखो ऑर्क, अरे नहीं ये तो ट्वाइन हेडेड ऑर्क है। तो इन लोगों के सामने एक काफी ज्यादा बड़ा ऑर्क आ गया था जिसके 2 हेड होते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था, जिसको देखकर ही सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग केयरफुल रहना, सावधान। वो मॉन्स्टर ऑर्क इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है इन लोगों की तरफ, और अपने वीपन से उन लोगों की तरफ काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। गिल्ड मास्टर जो होता है वो बाकी सभी लोगों से कह देता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, और वो खुद भी काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर जो उसने अटैक किया होता है उस अटैक को रोकने के लिए एक बैरियर सा बना लेता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके, और उस अटैक से बच जाता है। लेकिन ये जो अटैक था वो काफी ज्यादा तेज था। गिल्ड मास्टर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके आसपास की जो चीजें होती है ना भाई, उस अटैक के आवाज से ही, उसके कंपन से ही वो भाई सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका मतलब ये अटैक जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग तैयार हैं, हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और एक एक करके जितने बाकी सभी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो अलग अलग दिशाओं से उस मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं। कोई उसकी आंखें के ऊपर अटैक करता है, कोई उसके पीछे पीठ पर अटैक करता है, कोई उसके पैरों पर अटैक करता है। इसी तरीके से हर तरफ से हर दिशाओं से उसके ऊपर अटैक किया जाता है और उसको काफी ज्यादा जख्मी कर दिया जाता है। वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा होता है क्योंकि भाई इतने सारे अटैक होंगे तो उसकी तो हालत खुद ही खराब हो गई है। इसके बाद बाकी बच्चे जो हंटर्स होते हैं वो लोग भी एक एक करके उसके ऊपर हर दिशाओं से अटैक करते हैं ताकि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा होता है। इनके साथ आए हुए जो बाकी हीलर्स होते हैं, मैजिशियंस होते हैं, वो सभी के सभी जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर रहे थे और इनको हर तरफ से बैकअप प्रोवाइड करवा रहे होते हैं ताकि इस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और फाइनली थोड़े समय के बाद ये लोग उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और वो मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। गिल्ड मास्टर बाकी सभी लोगों से कहता है कि बाकी सभी लोग फटाफट एक जगह पर आओ। वो सभी लोगों से कहता है कि चीजें जो है वो काफी बेहतरीन नहीं दिख रही हैं। मुझे मालूम है कि ये जो रेड है वो इतनी भी ज्यादा इजी नहीं होने वाली है, लेकिन यार मैंने तो खुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा गेट के अंदर एंटर करते ही ट्वाइन हेडेड ऑर्क से लड़ाई हो जाएगी। आप लोगों को मालूम है कि जो ट्वाइन हेडेड ऑर्क होते हैं वो एक उनका एक दूसरा नाम भी होता है। आप लोगों को उसका नाम पता है? जिसपे जिन्वू कहता है कि ग्रेव कीपर्स, जिसकी बात सुन के वो कहता है कि हाँ सही कहा तुमने। इन लोगों को जो डंजन के बॉसेस होते हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम किसी डंजन के अंदर एंटर कर रहे हैं और एंटर करते ही डुअल हेडेड ऑर्क से सामना हो जाए तो शायद आपका सामना हो सकता है आर्मी ऑफ अनडेड से। तभी उनके साथ आया वो जो एक हंटर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस आपने अभी सिर्फ बात की थी, ये लोग तो सही में यहाँ पर आ गए हैं। अब ये सब कुछ देख के बाकी सभी जो लोग होते हैं हंटर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को इनके ऊपर अटैक करना चाहिए? अब ये देख कर तो भाई जो इनका बॉस होता है उसकी भी आंखें फटी फटी रह जाती है कि अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा था, अभी ये कहाँ से आ गए इतनी जल्दी। इसके बाद हम लोग सामने काफी सारे अनडेड सोल्जर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तादाद में आए हुए थे। उनमें जो हंटर गर्ल होती है कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अजीब हो रहा है। गिल्ड मास्टर कहता है कि लेकिन ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं? अब मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लोग पीछे क्यों जा रहे हैं। जिन्वू जो कि बेचारा पीछे खड़ा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मुझे बोला गया था कि एक हाई टायर ए रैंक का डंजन है, मैं इस डंजन के अंदर काफी सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था, लेकिन यहाँ का नजारा देख